बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज जिस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं वो है अस्थमा, और इसको आम तौर पर हम दमा के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले हम उसकी वजूहात पर और अलामात पर बात करेंगे, और आखिर में जाके उसके एहतियाती तदाबीर और इलाज की बात होगी। तो सबसे पहले तो ये हमें जान लेना चाहिए कि इसके वजूहात जो हैं वो मौरूसी भी हो सकती हैं, यानी कि इनहेरिटेड भी होती हैं। किसी के फादर को है तो वो, या वालिदा को, तो किसी बच्चे को भी हो सकता है। कालीन डालने से भी, ये जो घरों में कालीन का एक लोगों ने रिवाज शुरू किया आजकल तो फिर भी ख़त्म होता जा रहा है, कि वो डालते हैं और उसमें गर्दो गुबार जो भी आता है वो इंसान जैसे ही सांस लेता है तो वो अंदर उसके जा रहा होता है। इस वजह से भी ये दमा हो सकता है। कब्ज़ और बदहज़मी भी इसकी वजह बनता है। कुछ लोग ज़्यादा गुस्सा करते हैं, हर वक्त नाराज़ रहना, लाउड बोलना, उस वजह से भी दमा का ख़तरा होता है। आगे जो फ़िज़ाई आलूदगी भी दमा की वजह है। ज़ाहिर हर तरफ गाड़ियाँ हैं, बाइक्स हैं, तो ये भी जो धुआं वगैरह है ये सारा दमा का सबब है। पालतू जानवरों से भी दूर रहना चाहिए, बिल्ली कुत्तों वगैरह से, क्योंकि इनसे भी कुछ लोगों को एलर्जी भी हो सकती है और दमा हो सकता है। तो अभी हम बात करते हैं कि इसकी पहचान क्या है, किसी को कैसे पता चले कि मुझे दमा हो चुका है। सांस लेने में एक ख़ास किस्म की जो होती है आवाज़ सी आती है, जैसे सीटी बज रही हो। सांस फूलता भी है, खांसी से बलगम का अखराज होता है, सीढ़ियाँ चढ़ते हुए सांस फूलना शुरू हो जाता है। रात को नाक भी बंद हो जाता है, जैसे लेटते हैं ना पिलो पे सर रखा, तो वो नाक यूँ लगा कि बस मेरा भी सांस नहीं आ रहा, बंद हो जाता है। अभी हम इन्हें ये बातें पहचान की वजूहात की, और अब हम इलाज की तरफ जाते हैं कि इसको किस तरह से क्योर किया जा सकता है। दमा के मरीज़ों के लिए अंजीर जो है वो बहुत फ़ायदेमंद है। वो आप सुबह निहार में 3-4 उसके पीसेस खा लें तो बहुत ही आला है। अगला नुस्खा जो है वो छोटा सा है लेकिन बड़ा ही कारआमद है। मुलट्ठी का पाउडर 1 स्पून। नंबर 2, आपने मेथी के खुश्क पत्ते लेने हैं। ध्यान में रहे, मेथी का दाना नहीं लेने, मेथी के पत्ते लेने हैं, वो भी 1 स्पून। 4 अदद खजूर लेनी है, गुठलियाँ उसके निकाल लें। तमाम चीज़ों को 3 कप पानी में बॉयल कर लें। जब पानी 2 कप रह जाए तो उसको निहार मुँह और शाम को पिएँ। इंशाल्लाह आपको आफाका होगा। इसके साथ आपसे गुजारिश है, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और अगर रेमेडी पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।